हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री के हाई स्कूल के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। क्या आप लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, कमेंट किया? उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और उससे आपको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको परीक्षा की तैयारी में भी उचित समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आपकी आने वाले मार्च में होने वाली है बच्चों। तो इसीलिए आपको मैंने कुछ वीडियो डाले थे। आज मैं समीकरण पूरा करने वाला वीडियो आपके सामने डालेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन में पूछता है कि समीकरण को पूरा करो। समीकरण पूरा करो। अब इसमें क्या होता है, समीकरण पूरा करने के लिए आपको पहली प्राथमिकता ये है कि आपको जितने तत्व हैं उनका नाम तथा उनका संकेत याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्व तथा संकेत। तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? तत्व है। लेकिन इसका संकेत, हाइड्रोजन का संकेत, ये तत्व है, इसी का संकेत एच है, लेकिन अब हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन का संकेत एच है, हीलियम का संकेत एच ही है, लिथियम का Li है तथा सोडियम का Na है तथा पोटेशियम का K है। इसी प्रकार कम से कम 30 तक के परमाणु क्रमांकों का आप लोग संकेत तथा उसका परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। किसी भी समीकरण को पूरा करने के लिए आपको संकेत की अति आवश्यकता है, और उसमें ये भी आपको जानना जरूरी है कि उसकी संयोजकता कितनी होती है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से आपको बिना इस जानकारी से आप समीकरण को नहीं पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सब को आप मेहनत करेंगे और हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी होगी, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो सकेगी। जैसे आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा हिंदी में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाइए। तो आपको पहले क्या करना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद करना होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक। अब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बोला तो इससे जिप्सम क्या बनाएंगे, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिलाएंगे। जल कितना मिलाएंगे? जल मिलाएंगे 1 सही 1/H2O। इसी को लिखते हैं 3/2H2O। जो रहेगा आप मिला लेंगे। अब इसको मिलाने से हम समीकरण को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन ये इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O है, उसमें 1 सही 1/2 H2O आया है, 3/2 H2O मिलाना होगा। तो क्या मिलेगा? देखिए CaSO4 इंटू इधर से जो ये है तो हो जाएगा 2H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? जिप्सम। इसका नाम क्या होगा? जिप्सम। इसी तरीके से आप समीकरण को आसानी से क्या कर सकते हैं? पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आप बनाना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाएंगे तो लिखा रहेगा हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2। इसके मिश्रण से क्या बनाएंगे? वो हिंदी में लिखे रहेगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन से आप क्या बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो बनेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ये बन गया। इसी प्रकार आपका तीसरा आप नेक्स्ट हो गया कि जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड।
अब इस जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड बनाना है तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। तो हम बता दें जिंक कार्बोनेट जिंक होता है CO3 कार्बोनेट होता है। ये एक तत्व ये है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए, जिंक कार्बोनेट बनाए। और जिंक कार्बोनेट का जब आप इसे आप क्या रिएक्टिव करेंगे तो आपको जिंक ऑक्साइड इसमें से निकाल दीजिए, Zn जिंक ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड होने के बाद जिंक ऑक्साइड, और उसके बाद बचा क्या, यहाँ से Zn लिए वहां से O ले लिए, इसके बाद बचा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। इसे तरीके से आपका एक क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है चौथा है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम को HCl के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम को HCl के साथ क्रिया कर दो तो मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Mg क्या है मैग्नीशियम। उसके बाद Cl क्या है 2HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, देख तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें MgCl2 बचा क्या H2, यहाँ से Mg निकल गया, Cl2 यहाँ निकल गया, बचा 2H बचा, तो इसको हम अणु के रूप में लिखेंगे H2। आपका ऐसे क्वेश्चन आपको आपके समीकरण पूर्ण होते रहेंगे, आप घबराइए मत, आप केवल याद करिए कि फार्मूला क्या होता है, क्या क्या मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे फिर बेरियम क्लोराइड से हम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने पर क्या बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड नेक्स्ट है बचवा आता है बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बनाना है। तो हमको पहले बेरियम का सूत्र होना चाहिए, उसके बाद क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस, लेकिन अब हमको क्या मिला बेरियम सल्फेट, तो सल्फेट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें उतना जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फेट का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे भी कहते हैं। ये दोनों जब हम मिला लेंगे तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से बेरियम लेते हैं, यहाँ से सल्फेट, ये इतना मिला लेंगे तो बेरियम सल्फेट आपका बन जाएगा। प्लस क्या बचा है Cl2 तथा H2, तो क्या बच जाएगा 2HCl। पता है बेरियम क्लोराइड को हम जब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के बाद आपको बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका देखिए बच्चों सिल्वर नाइट्रेट से हम सिल्वर आयोडाइड कैसे प्राप्त करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयोडाइड, अगर हमको यही बनाना है कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, सिल्वर AgNO3 नाइट्रेट हो गया। हम इसको किसके साथ क्रिया करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करेंगे। देख लीजिए जब आप यौगिक बनाएंगे तो समान बेस वाले तत्व को मिलाएंगे। जैसे देख लीजिए सोडियम में Na पे 1+ चार्ज है तथा आयोडीन पे 1- चार्ज है, तब ये क्या बना यौगिक बना। अगर मान लो MgI हम कर देते तो ये नहीं समझिए आपका यौगिक नहीं बनता, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है और आयोडीन पे 1- चार्ज है, ये समीकरण नहीं बन पाएगा। इसीलिए वही यौगिक बनेंगे जिनके दोनों तत्व पे विपरीत आवेश जो रहेंगे वो समान रहेंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ से आपको बनाना है क्या सोडियम आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड, तो
आई, यहाँ से Ag ले लिए, हम यहाँ से आयोडाइड ले लिए, क्योंकि Ag पे प्लस चार्ज सिंगल होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। इसी प्रकार सोडियम, और क्या बचा है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पे एक प्लस चार्ज तथा NO3 पे 1 माइनस चार्ज, सोडियम नाइट्रेट हमको मिला, NO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से आपके परीक्षा में सब क्वेश्चन समीकरण पूरा करने के लिए आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूला याद करने के साथ साथ समीकरण संतुलित इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि उसमें ये ना होने पाए एक तत्व के 2 परमाणु हैं, एक तत्व के 1 ही परमाणु है। उसके बाद ये देखने के साथ साथ आपको उसका बेस किस पे प्लस चार्ज सिंगल है, किस पे माइनस चार्ज। अगर समान बेस, जैसे समान बेस उस पे रहेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो एक यौगिक बन जाएगा। ये कैसे होता है इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे हमेशा एक यौगिक जो बनेगा एक प्लस चार्ज से तथा एक माइनस चार्ज के, या 2 प्लस चार्ज तथा 2 माइनस चार्ज तथा 3 प्लस चार्ज तथा 3 माइनस चार्ज के तत्व जब आपस में मिलेंगे तब यौगिक बनेंगे। जैसे मान लो हम NaCl ले लिए। अब NaCl को कैसे हम जाने कि एक यौगिक बना है, सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है, इसको कैसे बना है, हम आप देख रहे हैं कि Na प्लस Cl, तो Na पे 1 प्लस चार्ज है, Cl पे 1 माइनस, तो हम ये कैसे जानेंगे इसमें 1 प्लस चार्ज और 1 माइनस चार्ज कैसे है। उसको पता करने के लिए हमको इसका परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना पड़ेगा। जैसे एज एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2, 8, 1, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 7 पहले। तो आप क्या कैसे जानेंगे, इसमें 1 माइनस चार्ज की आवश्यकता है, इसमें 1 प्लस चार्ज की आवश्यकता है। इसको जानने के लिए आप देखिए, अगर मान लो सोडियम इसके बाहरी कोश जो में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इन्हों को 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है जो इसकी कक्षा पूरी हो जाए, और इनके भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जो इनकी कक्षा पूरी हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे दर्शा दे रहे हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम दर्शा दे रहे हैं। अब देखिए इसको अपनी अक्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि किसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ जाएंगे, इनसे कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन हमको आप दीजिए जिससे हमारी कक्षा पूरी हो, हमको अक्रियता प्राप्त हो सके। तो यहाँ गए तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इनका 8 हो गया, तो ये कह रहा है हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए जिससे भी हमारी भी अक्रियता प्राप्त हो जाए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिए। इसी प्रकार आप देखते रहते होंगे कि कहीं कहीं की सोडियम ऐसे सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाया गया अलग अलग, तो ये मान लीजिए कि इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अगर मान लो यहाँ 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो मान लीजिए डबल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड दिखाया गया है, तो मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। इसी प्रकार आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।